सुबह सूरज की पहली किरणें जंगल में बिखर रही थीं, लेकिन चंदनपुर के उस घने जंगल में सन्नाटा ऐसा था कि रवि और बंटी के कदमों की आहट भी गूंज रही थी। रवि के हाथ में पुरानी सी टॉर्च थी जो बार बार बंद हो रही थी, और बंटी ने अपने पापा की कुदाल कंधे पर टांग रखी थी। दोनों उस टूटे फूटे मंदिर की ओर बढ़ रहे थे जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां रात को कोई अनजानी शक्ति घूमती है। रवि का दिल अब भी धक धक कर रहा था। वो बंटी को देखकर बोला, भाई अभी भी वक्त है, वापस चलें, ये मंदिर कुछ ठीक नहीं लग रहा। बंटी ने हंसते हुए कहा, अरे रवि भाई, तू भी ना, खजाना सामने हो और तू डर रहा है, बस नक्शा देख। बंटी ने वो पुराना धूल भरा कागज निकाला। नक्शे में एक बड़ा सा पत्थर दिखाया गया था जो मंदिर के पीछे होना चाहिए था। दोनों मंदिर के पीछे पहुंचे। वहां सचमुच एक विशाल पत्थर पड़ा था जिसके नीचे कुछ अजीब से निशान बने थे, जैसे कोई पुरानी भाषा में कुछ लिखा हो। रवि ने टॉर्च जलाई, लेकिन वो फिर बंद हो गई। अबे, ये टॉर्च भी आज ही मरना था, रवि बड़बड़ाया। बंटी ने कुदाल उठाई और बोला, चल इस पत्थर को हटाते हैं, खजाना यहीं कहीं होगा। दोनों ने मिलकर पत्थर को धक्का देना शुरू किया। पत्थर भारी था, जैसे जंगल का कोई पहाड़। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। ऐसा झोंका कि पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं और रवि के रोंगटे खड़े हो गए। बंटी, ये क्या था? रवि ने कांपते हुए पूछा। बंटी ने हंसकर टाल दिया, अरे कुछ नहीं, बस हवा है, डर मत, कुदाल दे। बंटी ने पत्थर के आसपास मिट्टी खोदना शुरू किया। थोड़ी देर में पत्थर के नीचे एक छोटा सा छेद दिखा और उसमें से कुछ चमक रहा था। रवि ने झुककर देखा। वो चमक किसी धातु की थी, जैसे कोई पुराना बक्सा हो। भाई, ये तो सचमुच खजाना लगता है। बंटी की आंखें चमक उठीं। उसने कुदाल से और तेजी से खोदा और धीरे धीरे एक छोटा सा जंग लगा धातु का डब्बा बाहर निकला। डब्बे पर नक्काशी ऐसी थी जैसे किसी राजा महाराजा का सामान हो। रवि ने डब्बे को छुआ, लेकिन उसे अजीब सा ठंडा एहसास हुआ। बंटी, रुक, इसे खोलने से पहले सोच ले। गांव वालों की बातें याद है ना? मंदिर में कोई शक्ति। बंटी ने बात काटी, अरे ये सब बकवास है, खजाना सामने है और तू भूत की बात कर रहा है। उसने डब्बे को खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला ऐसा था कि टस से मस नहीं हुआ। तभी जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। रवि ने इधर उधर देखा, लेकिन सिर्फ कोहरा और पेड़ थे। बंटी, कुछ गड़बड़ है, रवि ने धीरे से कहा। बंटी भी अब थोड़ा घबराया। अगले भाग के लिए बने रहें, कृपया लाइक करें।